मेरे साथ आज मौजूद हैं समरा शहज़ादी एडवोकेट। आपको खुशामदीद करते हैं अपने चैनल पे। थैंक यू। मैडम ये बताएँ कि तलाक के केसेस, फैमिली केसेस को आप बहुत ज़्यादा देखती हैं और आपने अपनी लाडो के नाम से एक एनजीओ भी बनाई है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के केसेस देखती हैं। कि कैसे आया आपको शौक लोगों की मदद करने का? शौक से मुराद इसलिए कि आजकल तो हर दूसरे घर में लड़ाई लगी है और किस तरह आप टाइम निकाल लेती हैं इनके लिए? सर बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कंसीडर किया और मुझे रिस्पेक्ट दी। थैंक यू सो मच। इस तरह है कि मैं मैरिड हूँ, फैमिली है मेरी, और मेरे हस्बैंड जो हैं उनको भी वेलफेयर का शौक़ है, और उनके शौक़ की वजह से फिर मुझे भी इसमें पैशन है कि लोगों को हेल्प आउट किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है तो हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सकें, तो इसलिए भी कितने हम केस आते हैं तलाक की? क्या वजह होती है तलाक की? तलाक की डिफरेंट रीज़न्स होती हैं। उसके तलाक एक तो है कि मर्द की तरफ से दी जाती है, अलैदगी को हम तलाक ही कहते हैं, मर्द की तरफ से तलाक दी जाती है। और दूसरा खुला होता है, जो ख़वातीन खुद अपनी मर्ज़ी से लेती हैं। तलाक तो मर्द के उसमें होता है कि उस पे डिपेंड करता है, वो जब भी देना चाहे, अगर औरत के साथ नहीं रहना चाहता तो वो औरत को तलाक दे देता है, या वो उस पे डिपेंड है। जो खुला है वो ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से लेती हैं। खुला की बहुत सारी रीज़न्स हैं, उसकी कोई एक आध वजह नहीं है। मैं बीइंग अ लॉयर प्रैक्टिस में देखूँ तो रोज़ के जो यहाँ पिंडी कचहरी के अंदर केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, वो तकरीबन डेली के 25 से 30 केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। और हमने जो एनजीओ लाडो के नाम से रजिस्टर करवाई हुई है, उसमें लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। फैमिली केसेस जो की तादाद सबसे ज़्यादा होती है, तो उसकी डिफरेंट रीज़न्स होती हैं। सबसे पहले तो ये रीज़न होती है कि ख़वातीन आती हैं जिनके बड़े बच्चे होते हैं और जवान औलाद होती है, और वो अपने हस्बैंड से अलैदगी इख्तियार कर रही होती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो उनके शौहर उन पे तशद्दुद करते हैं, और सारी उम्र वो एक चीज़ को बर्दाश्त कर के थक गई होती हैं। तो फिर वो कहती हैं कि अब मज़ीद हम इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती, या नहीं हम करेंगी। तो इस सूरत में भी जो है वो आके खुला के लिए हमें कहती हैं कि हमारी खुला करवा दें। उसके बाद ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो शौहर के इल्म में लाए बगैर भी खुला का नोटिस जो है वो कोर्ट से ले लेती हैं। उसके बाद यूनियन काउंसिल में जाके तो वहाँ से नोट सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल का लेके फिर वो जाके अपने शौहर को बताती हैं, जो कि गलत बात है। अगर मर्द से अलैदगी इख्तियार करनी है तो उसको बता के करनी चाहिए। लेकिन ये भी पहलू हमने प्रैक्टिस के दौरान देखा है। फिर एक और रीज़न ये है कि लड़की के जो पेरेंट्स की मुदाखलत होती है शादी के बाद, वो भी एक बड़ी रीज़न होती है। लड़की खुद तो इतनी ज़्यादा मेंटली मैच्योर नहीं होती। बार-बार वो अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, या अपनी माँ से मशवरा लेती है, या अपनी बहनों से मशवरा लेती है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली तो उसकी कोई अपनी राय नहीं होती। तो उसकी बहनें और माँ जो होती हैं उसको मशवरे दे रही होती हैं। ये वजह भी खुला या तलाक की रीज़न बनती है। फिर उसके बाद जो अभी हमारे यहाँ ड्रामों का किरदार भी बहुत अहम है। एक सोसाइटी का पॉज़िटिव पहलू जो है ना, वो दिखाने की ज़रूरत है ड्रामों के अंदर। जब किसी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को सोशल मीडिया पे दिखाएँगे तो वो लड़कियों के दिमागों पे इफ़ेक्ट करती है। और जो ड्रामों का नेगेटिव पहलू है, मैं इसको भी कहूँगी कि इसका किरदार भी है लड़कियों की खुला और अलैदगी के ऊपर। फिर उसके बाद सोशल मीडिया का रोल भी बहुत अहम है। सोशल मीडिया वैसे तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के लिए है कि यहाँ से हमें कोई भी अवेयरनेस चाहिए होती है तो सोशल मीडिया पे हम डालते हैं, और जो है उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हमारी सोसाइटी और कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है। जैसे कि एम्बिशियसनेस बहुत ज़्यादा है लड़कियों में, देखती हैं। अच्छा, सोशल मीडिया की मैं आपको एक और बात बताऊँ कि वहाँ पे होता ये है कि शो ऑफ होता है। वहाँ पे जो रियल लाइफ़ होती है ना, उसको हाइड उसमें फ़र्क करती होता है, है, वो कुछ और होती है। कुछ और होती है, लड़कियाँ उसको हाइड करती हैं, और बाहर लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए कैमरे के आगे कुछ और दिखाती हैं। सही। आप देखें जो सोशल मीडिया पे टिकटॉक कह लें, किसी भी चैनल पे
देखें तो लड़कियों की जो घरों में होती है उनके पहनने के कपड़े डिफरेंट होंगे, और जो उन्होंने आके वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी, बनानी होगी, उसके लिए वो अलग से रखे हुए होंगे। तो जो हमारी यंग लड़कियां होती हैं वो उसको देखती हैं, वो इम्प्रेस हो रही होती हैं, उनको लगता है कि ये जो इनकी लाइफ है ना ये बड़ी अच्छी है, तो हम जिसमें गुजारा कर रही हैं ना ये तो कोई लाइफ ही नहीं है, इसको तो छोड़ ही देना चाहिए। और जिस मर्द के साथ रह रही होती हैं वो भी उनको ये लग रहा होता है कि ये हमें सही सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हमें इसको नहीं इसमें इसके साथ नहीं रहना। अब हल ये है कि इससे अलहदगी इख्तियार की जाए, और सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स बनाए होते हैं और वहाँ पे राब्ते शुरू हो जाते हैं, और उनके साथ बातचीत और गपशप, और वो जो एक नई दुनिया दिखा दी जाती है लड़कियों को, उसकी तरफ भाग दौड़ती हैं। ये भी एक रीज़न मैं उसको कहूँगी। अब ये समझती है कि इस दौर में जो मोबाइल का गलत यूज़ है और जिससे ये ड्रामे दिखाए जाते हैं, हुँ, उसका लड़कियां जिस तरह उस ड्रामे को देखना चाहिए, उसी ड्रामे की कॉपी बन के अपना घर उजाड़ देती हैं। हुँ, और मोबाइल ने ज़्यादा घर तबाह किए, तलाक की रेशो में ज़्यादा इजाफा हो गया। हुँ, 25 से 30 डेली केसेस दायर हो रहे हैं मैडम। बिल्कुल। ये मुझे समझ बताएं कि आप समझती हैं कि माँ को यहाँ पे क्या किरदार अदा करना चाहिए कि वो भी साथ हो जाए कि आप तलाक दे दें, क्या उन्हें किरदार अदा करना चाहिए वालदा को? देखें, सबसे पहली बात ये है कि जो सोशल मीडिया का है ना किरदार, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी के ऊपर, क्योंकि एक चीज़ है ना हमारे हाथ में है, और उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होगा ही होगा। तो बहुत अहम किरदार है मोबाइल का, और ख़वातीन के मिसयूज़ इसको मैं कहूँगी, जो एक नुकसान पहुँचाती है चीज़, तो उसको फिर भी यूज़ करना इस तरह से कि आपको नुकसान पहुँचाए, तो उसका मिसयूज़ करती हैं। उसके बाद जो मदर है ना, उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है बेटियों और बेटों दोनों की लाइफ में। लेकिन अगर हम बेटी की बात करें ना, तो बेटी की जो होती है, उसके पैदा होने से लेके माँ ने उसका उसको उसकी सेविंग करके उसका घर बनाने, उसकी शादी, उसकी पढ़ाई, उसके ज़ेवरात, हर चीज़ का वो करना होता है। तो माँ को उसकी मेंटली मैच्योरिटी के लिए भी उसको सिखाना है ना, उसको बताना है कि भई आप इस तरह से करें, और जो है उसको सिखाए प्रॉपर। माँ उस शादी से पहले वाली लाइफ़ जो है वो भी माँ को उसको गाइड करना चाहिए। अच्छा, बच्ची की जो ग्रूमिंग है ना, वो लाइफ़ के साथ-साथ मदर को करनी चाहिए। वैसे तो मदर-फादर दोनों को करनी चाहिए, लेकिन अगर फादर हमारे जिस तरह से सोसाइटी है तो ज़्यादा बिज़ी होते हैं, और मदर जो है वो ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ होती है, बेटियों के साथ ज़्यादा टाइम होती है। तो मदर को सिखाना चाहिए, वो जिस भी एज में है ना बच्ची, मदर को उसको वो सिखाना चाहिए। अगर 5 इयर्स की है तो उसको 5 इयर्स के हिसाब से, अगर वो टीनेज में जाती है उसको टीनेज के हिसाब से मोबाइल का यूज़ उसको बताए। शादी के बाद उसको बताए कि अपने मसाइल, अपनी चीज़ों को खुद सेटल डाउन हैंडल करना सीखे, ना कि माँ उसको बार-बार कॉल करे और माँ बार-बार उससे पूछे अब उसके घर में मसला क्या है, अब उसका शौहर ने उसको कैसे रखा है, क्या खा रहा है, ये गलत समझा, है। पहले तो ये होता था कि चाचाज़ाद भाई है, हुँ, मामूज़ाद भाई है। अब ये जो कज़न का नया रिश्ता चला है, ज़्यादा घर क्या बर्बाद करने में इनका भी आता। यहीं पे आपसे एक और सवाल करूँ कि हुँ, यहाँ पे सोसाइटी में जिस तरीके से लोग केस लेके आते हैं कचहरी में, अगला हुँ, उम्मीदवार साथ आया होता है, हुँ। वो जैसे कभी घर में ना चाय भी ना पिलाई अपनी बातों जी, की, या पानी भी ना पिलाया, ऐसे वो ही है, फ़ोटोकॉपिया करार होता है। ऐसे ही वो है। जो आसरा होता है वो कितना नुकसान दे जाता है, लड़की की ज़िंदगी को डैमेज कर जाता है, क्या समझती हैं? और ख़ास तौर पे बच्चों वाली हो। बिल्कुल, ऐसे ही है। अच्छा, मैं ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि जो कज़िन्स का अभी जो ट्रेंड चल पड़ा है कचहरियों के अंदर, हम देखें तो तलाक की ये भी रीज़न होती है कि शादी से पहले वो कज़िन्स जो होते हैं, अ, वो कोई कंसीडर नहीं कर रहा होता लड़की को। जैसे कोई अच्छा प्रपोज़ल आता है, कोई शादी लड़की की हो रही होती है या हो गई होती है, तो वही कज़िन फिर खुदकुशियाँ कर रहे होते हैं, जी अब हमें ना आए तो हम मर जाएँगे। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। जो कि मुझे तो ये बात खैर पसंद नहीं है, और इस तरह नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि लड़की का जो आगे उम्मीदवार लगा होता है, और उसके कहने पे और उसकी ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन लड़की खुला ले रही होती है, अपना शोहर जो है छोड़ रही होती है। अल्टीमेटली ये होता है कि उसको भी छोड़ देती है, और जो उसकी कॉपियाँ करवा रहा होता है ना, वो भी उसको छोड़ जाता है। वो भी उसके साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता, ना वो उसके साथ सिंसियर होता है, ना उसने शादी ही करनी होती है। उसने टाइम गुज़ारी करनी होती है, टाइम पास करके वो ख़त्म हो जाता है। वो ज़्यादा टा ऐसे रिश्ते ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते। समझ क्रिकेट आज हमारे साथ थी, इनका आज जो हमारी इनसे गुफ्तगू हुई तलाक के बारे में और ख़वातीन के बारे में,
हमने का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब हमारे प्रोग्राम देखते रहिए। अब इजाज़त चाहूँगा, फ़ी अमानुल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।